मुझसे एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली किया जाता है कि क्या वेबसाइट शुरू करने का अब भी कोई फ़ायदा है या नहीं? और ब्लॉगिंग का बूम जिस तरह पहले था, क्या अब भी उसी तरह उससे मनी मेकिंग हो सकती है या नहीं? मेरा आंसर अक्सर बहुत कॉमन होता है और वो ये कि डेफ़िनेटली मुश्किल हो गया है बहुत इस वजह से कि गूगल के एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं और कंटेंट की क्वालिटी ही सब कुछ डिफ़ाइन करती है। एक ज़माना था जब लोग वेबसाइट्स शुरू करते थे बहुत ज़्यादा और बस इंटरनल लिंकिंग या स्पैमिंग करके गूगल को थर्ड क्वालिटी कंटेंट से वो मनी मेकिंग कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उन लोगों के लिए, जिन्हें एक तो कंटेंट क्वालिटी के ऊपर फ़ोकस करना आता है और वो कंटेंट अच्छा पब्लिश करते हैं कंटिन्यूअसली। और दूसरा एसईओ करते हैं और तीसरा जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ गूगल रिकमेंड करता है उसके ऊपर टोटली वो स्टिक करते हैं, उसमें पॉलिसी का कोई वायलेशन नहीं करते। इसलिए इस मोटिवेशन के लिए कि वेबसाइट्स और ब्लॉग शुरू करने का अब भी फ़ायदा है, अगर वो एक ख़ास गोल के तहत हो और क्वालिटी के तहत हो, तो इसकी मोटिवेशन के लिए मैं केस स्टडीज़ के ऊपर वीडियोज़ बनाया करूँगा और ये केस स्टडीज़ हम लेंगे रेडिट के ऊपर एक थ्रेड है जस्ट स्टार्ट के नाम से। इस थ्रेड के अंदर ज़्यादातर यूएस और यूरोप के लोग अपनी केस स्टडीज़ शेयर करते हैं कि किस तरह उन्होंने वेबसाइट शुरू की और विदिन अ फ्यू वीक्स या विदिन अ फ्यू मंथ्स या 1 साल बाद ज़्यादातर ये ज़्यादा लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम नहीं होता, किस तरह वो प्रॉफ़िट बनाने में कामयाब हुए। टोटल स्ट्रैटेजी बताई जाती है इसमें और इस स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें वेबसाइट की इस रेडिट के थ्रेड की पॉलिसी है कि वेबसाइट का लिंक नहीं होगा। तो हमें लिंक से कोई इतना लेना-देना इसलिए भी नहीं है कि हम सिर्फ़ स्ट्रैटेजी को देखेंगे और उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को आप अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करें। आज की केस स्टडी में इस यूज़र ने अपनी वेबसाइट को 19 मंथ्स के अंदर $21,000 पर मंथ अर्निंग के ऊपर ले गया ये और उससे पहले जब ये वेबसाइट इन्होंने बाय की थी कहीं से तो उसका रेवेन्यू था $260 पर मंथ तकरीबन। तो उसको उन्होंने कैसे किया, इस हाई अर्निंग के ऊपर ये कैसे ले गए? इसको हम इसी पोस्ट को देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले तो इस वेबसाइट का नीश था, क्या टॉपिक था, तो वो हमेशा मैं अपने कोर्स में ही बताता हूँ कि स्पेसिफिक नीश होना चाहिए। नैरो डाउन करके आप ब्रॉड वेबसाइट शुरू करेंगे तो उसकी सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। तो इसका नीश था टेक्नोलॉजी वर्क फ्रॉम होम का नीश था, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हिट हुआ है दुनिया में, कि वर्क फ्रॉम होम की गाइड्स, वर्क फ्रॉम होम के प्रोडक्ट्स जैसा चेयर्स, टेबल्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ज़ूम की तरह के कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर, एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस स्टोरीज़ जो वर्क फ्रॉम होम से सक्सेसफुल हुए, फ्रीलांसिंग से सक्सेसफुल हुए, तो ये वेबसाइट इन टॉपिक्स के बारे में बात करती थी। और प्रोडक्ट्स कौन-सी प्रमोट करती थी? वर्क स्टेशंस, चेयर्स, एक्सेसरीज़ और वर्क फ्रॉम होम के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं, उनको ये प्रमोट करती थी। प्रमोट करने का मतलब ये है कि एफ़िलिएट मार्केटिंग के अगर मैं एक एफ़िलिएट मार्केटर हूँ और मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी चेयर की लेट्स से बात कर रहा हूँ, तो उस चेयर का फ़ायदा बताने के बाद मैं एक लिंक शेयर करूँगा, जिसके ऊपर क्लिक करके कोई वो शख़्स चेयर खरीद लेगा और उस चेयर की सेल के ऊपर जो कमीशन होगी, वो मुझे चली जाएगी, मेरी वेबसाइट को चली जाएगी। इस एफ़िलिएट मार्केटिंग को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसके ऊपर हम कभी वीडियो बनाएँगे, कि ये असल में होती क्या है। लेकिन इस वेबसाइट की ज़्यादातर अर्निंग्स एफ़िलिएट मार्केटिंग से होती थी। ट्रैफ़िक जनवरी में जो अभी लास्ट मंथ था उसमें ट्रैफ़िक थी तकरीबन 5 लाख व्यूज़ थे जनवरी के अंदर। आरपीएम का मतलब ये है कि रेवेन्यू पर 1000 यूज़र्स, तो 1000 यूज़र्स के पीछे इनको $43 की अर्निंग थी। इसमें इंक्लूडेड है डिस्प्ले एड्स और एफ़िलिएट मार्केटिंग का जो मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू। तो हर 1000 यूज़र्स के पीछे इनको $43 अर्न होता था। ट्रैफ़िक ज़्यादातर यूएस और कनाडा और यूरोपियन यूनियन से आती थी और मैं हमेशा कोर्स में अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि ट्रैफ़िक को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं अच्छे रेट्स के लिए, तो वो यूएस और यूरोप के ही होंगे क्योंकि गूगल के रेट्स वहाँ पर ज़्यादा हैं।
बिफोर और आफ्टर का कंपैरिजन है, ये लिंक मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि जब इन्होंने वेबसाइट ली उससे पहले क्या हालात थे और उसके बाद 19 महीने बाद क्या थे। अब हम देखते हैं असल चीज के ऊपर कि इन्होंने ये सब कुछ किया कैसे, ये वेबसाइट को इतने सक्सेस के ऊपर लेकर कैसे गए कि $21,000 एक महीने में इन्होंने कैसे कमाए। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रेटजी यहाँ पे कुछ मेंशन की हुई है, चूज ब्रॉड कीवर्ड्स। इन्होंने कहा है कि ये आप ब्रॉड कीवर्ड्स को चूज करें जो आपके रिलेटेड हो, नीश के रिलेटेड हो। उसके बाद Ahrefs एक टूल है जो मैं अपने कोर्स में इसकी बात करता हूँ, एसईओ कीवर्ड रिसर्च और अपने कंपेटिटर्स का डेटा फाइंड आउट करने के लिए ये एक टूल है, जिसके लिए लिमिटेड फ्री टूल है लेकिन बाद में आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये इन्होंने यूज किया, ग्रुप सिमिलर कीवर्ड्स यूज किए, लिस्ट बनाकर उसको फिल्टर आउट किया कि कहीं हम सिमिलर कीवर्ड्स ना यूज कर रहे हो, अपनी वेबसाइट को ही कंप्लीट करने ना लग जाए। सब कॉन्सेप्ट मैं कोर्स में बात डिटेल में बताता हूँ, टेक्निकल। यहाँ पे सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वेबसाइट को किस तरह सक्सेसफुल बनाया जाता है। कंटेंट पहले सिर्फ 31 आर्टिकल थे और उसके ऊपर $200 आ रहा था। उसके बाद इन्होंने 1230 आर्टिकल्स लिखे तकरीबन नए। एवरेज वर्ड्स पर आर्टिकल 1350। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि वर्ड काउंट ज़्यादा होना चाहिए। उसका ये मतलब नहीं कि वर्ड काउंट ज़्यादा करने के लिए आप क्वालिटी कम करें। आपका हर आर्टिकल का हर सेंटेंस फुल ऑफ वैल्यू होना चाहिए, और गूगल का एल्गोरिदम हमेशा लंबे आर्टिकल्स को फेवर करता है, तो आपका वर्ड काउंट ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 1000 वर्ड्स। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 1300 वर्ड्स का आर्टिकल था। फिर अप्रोच H1 हेडिंग्स, इसके मैं कोर्स में बात करता हूँ। एसईओ टाइटल मस्ट इंक्लूड मेन कीवर्ड, टाइटल्स किस तरह बनाने हैं एसईओ के, इसकी मैं बात करता हूँ अपने कोर्स में। इन्होंने ये सब कुछ अप्लाई किया। ऑल टेक्स्ट चेंज किया इमेजेस का। ऑल टेक्स्ट का मतलब हर इमेज के साथ वर्डप्रेस के अंदर ऑल टेक्स्ट की ऑप्शन होती है। ऑल टेक्स्ट को आपने चेंज करना होता है अपने कीवर्ड के ऊपर। तो लेट्स से अगर आपका कीवर्ड है बेस्ट कार्स इन 2021, तो ये लॉन्ग फॉर्म कीवर्ड है और इस लॉन्ग टेल कीवर्ड को मैं अपने ऑल टेक्स्ट बना दूंगा, तो इमेजेस की भी एसईओ के ऊपर इफेक्ट आएगा। अगेन ये सब डिटेल कोर्स में डिस्कस करता हूँ मैं। प्रॉपर यूज ऑफ हेडिंग्स, हाउ टू आर्टिकल्स विद गाइड्स, ट्यूटोरियल्स की बेस पे इन्होंने आर्टिकल्स लिखे। एटलीस्ट वन इंटरनल लिंकिंग कैसे करनी है वो अपने कोर्स में बताता हूँ कि अपने ही आर्टिकल्स को लिंक करें। लेकिन इन्होंने एक अच्छी चीज़ लिखी कि डू नॉट ओवर ऑप्टिमाइज, हर दूसरी बात के ऊपर अपने आर्टिकल्स को लिंक नहीं करना। 300-400 वर्ड्स के बाद कोई एक लिंक। एसईओ प्लगइन, इन्होंने एसईओ प्रेस रिकमेंड किया है। मैं जो है यूएस प्लगइन बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, तो हम वही यूज करते हैं। एक और स्ट्रेटजी इन्होंने यूज की आउटरीच की, कि लोगों को खुद से रीच आउट करना अपने कंपेटिटर्स को, कि हमारी वेबसाइट को आप के ऊपर रिव्यू लिखें, या फेमस वेबसाइट्स को रीच आउट करना, या इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करना कि आप हमारी वेबसाइट को देखें, उसको रिव्यू करें और उसकी बात अपने अकाउंट पे या अपनी वेबसाइट के ऊपर करें। उससे आपको बहुत बूस्ट मिलता है। ये फिलहाल हम स्किप करेंगे आउटरीच का, क्योंकि अभी मैं सिर्फ कंटेंट राइटिंग एसईओ के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ कि उससे वेबसाइट को किस तरह ऊपर लेके जाया जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ जो उन्होंने यहाँ पे बताई, जो मैं हमेशा कहता हूँ, कि नो मैटर आप जितने मर्जी ट्राई कर लें ब्लॉग और वेबसाइट्स को, जब तक आपकी कंटेंट क्वालिटी अच्छी नहीं, आपकी सक्सेसफुल वेबसाइट कभी नहीं हो सकती। आपका स्टोर, आपका एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो इसने यही कहा है कि कंटेंट मार्केटिंग इज द बैकबोन टू ग्रो ऑल काइंड्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस। कंटेंट अगर अच्छा होगा, अगर आपको लिखना अच्छा आता होगा और दूसरी चीज उसमें वैल्यू होगी, तभी लोग उसको पढ़ेंगे, शेयर करेंगे और उसके अराउंड कम्युनिटी बिल्ड होगी, वरना नहीं हो सकेगी। ये सब चीजें मैं कंटेंट को बेहतर किस तरह करना है, लिखना कैसे, अपने कोर्स में बताता हूँ। नेक्स्ट चीज ये कि आरओआई ऑनलाइन बिजनेसेस की अभी भी ज्यादा है। तो अगर कोई ये समझता है कि अब वेबसाइट शुरू करने का कोई फायदा नहीं, तो वो इस सेंस में शायद कह रहा है कि हाँ, अगर आपने
क्वालिटी नहीं आप मेंटेन कर सकते। अगर आपको लिखना नहीं आता या अगर आपको एसईओ नहीं करनी आती तो वाक़ई वेबसाइट शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर ये चीज़ें आती हैं और अगर ये स्किल्स आप सीख लें, तो वेबसाइट्स अ, का जो बिज़नेसेस हैं वेबसाइट के वो स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट के बराबर या उससे ज़्यादा प्रॉफ़िट अभी भी दे रहे हैं। ये बात इन्होंने सेंटेंस में लिखी है और ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने इस वेबसाइट को $21,000 तक पहुँचाया। ये लिंक मैं शेयर कर दूँगा, इसमें इस यूज़र ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स के आंसर किए हैं। आप देख सकते हैं व्यू एंटायर डिस्कशन में। ये आस्क मी एनीथिंग है, इसमें लोगों ने बहुत क्वेश्चन्स पूछे हैं कि किस तरह आपने किया और उसका आंसर इस यूज़र ने किया है और ये इस तरह की हज़ारों केस स्टडीज़ इस थ्रेड के ऊपर पोस्ट की जाती हैं कि वेबसाइट्स को किस तरह सक्सेसफुल किया जाता है। इन्हीं केस स्टडीज़ को हम देखा करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को मोटिवेशन मिले कि वेबसाइट शुरू करने का फ़ायदा अब भी है गिवन कि आपको एक तो लिखना आता हो, एसईओ आती हो और आप कंसिस्टेंटली क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करते रहें और एक ख़ास गोल के साथ ना सिर्फ़ इसलिए कि आपकी वेबसाइट होनी चाहिए बल्कि कोई ख़ास गोल आपकी नज़र में हो, तो वेबसाइट्स डेफ़िनिटली रेवेन्यू जनरेट करने का अभी भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है।